तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो कॉप सोल्जर यहाँ पे था, यान के उसके काट काट के उसकी बैंड बजा देता है, लेकिन फिर यान के वो यांग यान के साथ उसका पीछा करने के लिए निकल जाता है। और रास्ते में जो है ना यांग यान से पूछता है मुझे और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताओ, तुम्हें कॉप सोल्जर्स के बारे में एक्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या मालूम है। तो सामने से कहती है सबसे बेसिक से इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा ना भाई डेमोन्स होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, इंसान होते हैं, और ऐसा समझो भाई एक टाइप के ना वो भी यहाँ पे प्रजाति होती है जो कि स्पेशल जगह पे खाली यहाँ पे भाई पैदा होती है। और स्पेशल जगह ये जहाँ पे इंग एनर्जी क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे होता है। जैसे कि तुमने इंक सोल यहाँ पे देखा होगा, तो इंक सोल ऐसा समझो उसका एक छोटा सा यहाँ पे लेवल, जैसे पोकेमॉन का छोटा लेवल होता है, फिर उसका एवोल्यूशन होता है, वैसे समझो ये उनका एवोल्यूशन रूप है। अभी मतलब जो आत्मा यहाँ पे मतलब कोई बंदा यहाँ पे मर जाता है, उसकी आत्मा जैसे निकलती है वो इंक सोल्जर मतलब इंक सोल यहाँ पे बन जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो सोल निकलने के बाद अगर बाई चांस ना कोई बॉडी यहाँ पे रहा और जो सोल है ना स्पेशल से यहाँ पे कभी कभार कॉम्बिनेशन हो जाएगा और साथ में अटैच होकर ना यहाँ पे कॉप सोल्जर्स बेसिकली बन जाते हैं, जैसे कि तुमने अपने सामने यहाँ पे देखा होगा। और ये तो नेचुरल तरीके से बेसिकली बनते हैं अगर इस इन्वायरमेंट में किसी बंदे या किसी क्रिएचर की यहाँ पे मौत हो जाए तो। लेकिन इन आर्टिफिशियल तरीका भी होता है जो इंसान लोग भी ना ऐसा लोगों को मार के यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसा इविल सेक्ट ना इस इविल तरीके का टेक्निक होता है उसका यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली। और हाँ ऐसे इविल टेक्निक वाले ना ढेर सारे पूरे प्लेनेट के ऊपर सेट तुम्हें मिल जाएगा। हाँ लेकिन इसके लिए मैंने जैसे बोला आत्मा की भी जरूरत पड़ेगी और साथ ही में बॉडी की भी जरूरत पड़ेगी। इंक सोल के लिए खाली बस सोल की जरूरत है, खाली आत्मा, लेकिन कोई कॉप सोल्जर्स के लिए तुम्हें इन दोनों चीज की यहाँ पे एक्जैक्टली जरूरत पड़ेगी। और ये लोग भी ना 3 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है 100 ईयर कॉप सोल्जर, उसके बाद 1000 ईयर कॉप सोल्जर, और उसके बाद यहाँ पे आता है 10,000 ईयर कॉप सोल्जर्स बेसिकली आता है। जिसमें से जो 100 ईयर वाले यहाँ पे होते हैं ना उनका जो कल्टिवेशन प्रोग्रेस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल रहता है। जो नॉर्मल यहाँ पे एवरेज इंसान रहते हैं ना उनके मुकाबले उनका कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब धीरे 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 यहाँ पे प्रोसेस होता है, जिस चक्कर में ना वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट अपने नहीं कर पाते। लेकिन तो भी उनका जो पावर है ना सैंड किंग पहले लेवल के आसपास यहाँ पे होगा। फिर उसके अलावा जो जैसे जैसे यहाँ पे डेवलप करेंगे वैसे वैसे उनकी पावर यहाँ पे बढ़ती है। तुमने जिसके साथ अभी फाइट किया ना उसकी उम्र कम से कम है ना 700 से लेकर 800 साल यहाँ पे लगती है, तभी तो उसका पावर यहाँ पे सैंड किंग के 3rd लेवल के लगभग बराबर यहाँ पे लग रहा था। वो इसके बाद से जैसे 1000 साल यहाँ पे पूरा होता है ना वो जो भी कॉप सोल्जर उसकी पावर यहाँ पे लगभग ऑरिजिन स्टेज के बंदे के यहाँ पे बराबर हो जाती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 10,000 ईयर वाला आता है कॉप्स, जिसका पावर मालूम है कितना भाई, एक जो ऑरिजिन किंग का बंदा यहाँ पे रहता है ना उसके जितना यहाँ पे पावरफुल हो जाता है। उसके जो यान के मतलब सारी बातें सुनता कहता अच्छा इसी बात होती है क्या, और पीछा कर था बेसिकली उसी जो क्या बोलते हैं कॉप्स एनर्जी का। तो पीछा करते करते एक एरिया में आ जाता है और कहता है बस इसी एरिया तक यहाँ पे भाई उसका एनर्जी महसूस हुआ, उसके अलावा तो महसूस नहीं हुआ। वो कहाँ गया सामने से कहती है भाई एक स्पिरिट एरे, यहाँ पे एक स्पिरिट एरे लगा हुआ है जो कि छोटा सा नॉर्मल सा जो आसपास यहाँ पे इल्यूजन बना के रखा है। तो उस स्पिरिट एरे को जैसे तोड़ दूंगी उसके बाद से इल्यूजन भी यहाँ पे गायब, वहीं पे आसपास कहीं कॉप सोल्जर यहाँ पे छुपा रहेगा। हाँ तो अपने चक्कू से जो स्पिरिट एरे यहाँ पे ना तोड़ देती है, तोड़ने जो भी इल्यूजन यहाँ पे हटता है और नॉर्मल जो जगह यहाँ पे थी वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है। और जैसे वो जगह यहाँ पे अपीयर होती है तो सामने से बेसिकली अटैक वगैरह के लिए भी स्पिरिट एरे यहाँ पे लगे हुए थे। हाँ तो उससे बेसिकली सामने से अटैक हो जाता है। तो यांग का भी कहते हैं यांग यहाँ से दूर हटो, और सामने जो अपना शील्ड है ना अपने शील्ड से भाई अपनी भी और यांग यान की भी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है। जैसे प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है ना उसके बाद से मॉल यहाँ पे सन्नाटे में यांग यान पता करने की कोशिश करती भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है वो कहाँ है। और तभी आइडिया लगता है सामने शायद एक छोटा सा यहाँ पे दीवार है, वो दीवार के पीछे पक्का यहाँ पे छुपा होगा यानी यान का वहाँ पे अटैक कर। तो यांग का अपना स्पेस प्लेट यहाँ पे निकालता है और ठम से यहाँ पे अटैक करता है, जिससे जो छोटा सा दीवार था वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे वो सोल्जर यहाँ पे नहीं था। तो यांग यान भी सामने सील जाती है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब मुझे पूरा का पूरा अंदाजा लगा था कि वहीं पे छुपा रहेगा, लेकिन क्या जैसे हम लोग आए जैसे हमने अटैक किया उससे पहले गायब हो गया, उससे पहले भाग गया। यार मुझे यार मेरा दिमाग यहाँ पे दही हो रहा है यार, मुझसे ऐसे कैसे गड़बड़ सकता है। यहाँ पे जो स्पेस एरे ना स्पेस क्रिस्टल अरे क्या बोलते हैं स्पिरिट एरे उसको भी तोड़ने में दिक्कत हो रहा है, प्लस यार वो मॉन्स्टर वगैरह को भी आई मीन उस सोल्जर को भी मैं यहाँ पे पता लगा नहीं पा रही हूँ। यान के सामने से कहता है कि वे शायद ऐसा हो सकता है उसको ना इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज होगा और यहाँ से कैसे सेफली बाहर निकले उसके बारे में उसको यहाँ पे पक्का नॉलेज होगा। इससे सारी स्पीड ऐसे बच को शायद आराम से निकल चुका रहेगा, फिर आराम से किसी बहुत ही ज़्यादा सेफ एरिया में यहाँ पे कहीं हो गया जहाँ छुपा होगा। जो सुनते वो कहती नो वे ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता यार, ऐसा तभी हो सकता है अगर वाकई में कोई स्पीड एरे ग्रैंड मास्टर होगा मरने से पहले, मतलब मरने के बाद ना लोग ऐसा सोल्जर यहाँ पे बनते हैं, लेकिन जिंदा रहते बस वो कोई ग्रैंड मास्टर यहाँ पे रहेगा ना स्पीड एरे का, तभी जाके उसको इतना ज़्यादा नॉलेज आएगा कि सारी चीज़ों से यहाँ आराम से बच पाए। जो सुनते यान के बोलते अब देख मरने से पहले वो था या ना था मुझे उसके बारे में कोई भी मालूम नहीं है, लेकिन भाई तू एक बात तूने नोटिस करी होगा यहाँ पे ढेर सारे बैरियर स्पीड लगा हुआ है इल्यूजन के साथ जिसको तूने यहाँ पे तोड़ा है। यानी ये जगह ऐसा जगह जिसको एकदम छुपा के रखा था, एकदम हिडन एरिया है, यानी हो सकता है कि इस हिडन एरिया के अंदर कुछ ना कुछ हमें मिल जाए और वो भी शायद यहीं पे कहीं ना छुपा रहे। जो सुनते वो कहते बेल तेरा क्या करने का मतलब कि जो काम के लिए हम लोग आए थे वो एसिड केव को ढूंढने के लिए, वो खजाने के लिए, क्या यहीं आसपास है? यान की बोलता बेल हो भी सकता है, हमारे पास अभी टाइम है, हमें छानबीन अच्छे से आसपास यहाँ पे करना चाहिए। तो वो भी कहती है हाँ करना चाहिए, तो आसपास यहाँ पे छानबीन करने के लिए बैठ जाते हैं। आई मीन बैठते नहीं यार, छानबीन घंटे के बाद ना छानबीन करने के बाद ना पूरे एरिया में कुछ भी ऐसा खास इनको
मालूम नहीं चलता, बस एक एरिया में खास यहाँ पे मालूम चलता है, उसी एरिया में जिसके अंदर से बेसिकली ऐसा अटैक वगैरह आया था। तो कहती बेसिकली हाँ भाई मेरे पास इतना स्पीड एरिया का नॉलेज है, तब जाके इस एरिया के बारे में कुछ यहाँ पे बता भी सकती हूँ, वरना मुझे यहाँ पे मालूम चलता नहीं। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो सकता है, लेकिन अंदर जाके ऐसा डायरेक्ट मतलब खतरा भी होगा ना। तो यान के अपने जो ये था क्या बोलते भाई, अरे ये जो भी बीस्ट यहाँ पे थी ना उड़ने वाली पक्षी, हाँ उसको बुला के अंदर साइड यहाँ पे भेजते कि जब अंदर यहाँ पे चेक करके आओ। तो अंदर साइड यहाँ पे जाती है और बाहर साइड से यान के कुछ सारी बातें यहाँ पे महसूस होता है, और ये कहता है कि वेल अंदर एक टाइप के यहाँ पे केव है, और जिस टाइप के केव को हम लोग यहाँ पे ढूंढे ना वही केव हो सकता है। और वो जो वर्ड एनर्जी है वो भी काफी हाई क्वांटिटी में वहाँ पे महसूस मुझे हो रही है। जो सुनते सामने से यान ज्ञान खुश हो कहती क्या बात कर सच्ची में, यानी वही जगह जिसको हम ढूंढ रहे थे। यान के बोलता हाँ वो तो है, लेकिन साथ ही में जो कॉप्स एनर्जी है ना भाई वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा डेंस यहाँ पर है, और ऐसा लगता है वहाँ पे कोई एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे वहाँ पे ये भी रहते, क्या बोलते हैं कॉप्स सोल्जर यहाँ पे रहते। अगर एक या दो रहता तब टेंशन की कोई बात नहीं थी, हम लोग बड़े आराम से जा सकते थे, लेकिन अगर ढेर सारे यहाँ पे रहेंगे तो भी हम लोग वाकई में उनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। एक सेकंड मुझे यहाँ पे लॉजिकली अच्छे से सोचने दो, जब कोई ऐसा जगह जहाँ पे इंग एनर्जी ज्यादा हाई क्वांटिटी में मौजूद है और किसी बंदे किसी क्रिएचर की यहाँ पे मौत होती है और स्पेशल यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना होता है, उसके बाद से अपने आप यहाँ पे कॉप्स सोल्जर्स बन जाते हैं। और तुमने जैसे बोला भाई 100 साल वाले कमजोर होते, 1000 साल वाले उससे स्ट्रॉन्ग होते, और 10,000 वाले यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे कभी एक सेट का एरिया था एंशिएंट यांग जिसका नाम था, जो कि 2000 साल पहले बर्बाद हो गया, तो पक्का बर्बाद होने के बाद जो भी बंदे मरे होंगे ना उनकी डेड बॉडी उनकी आत्मा यहीं पर होगी, और वो लोग ही आगे चल के यहाँ पे कॉप्स सोल्जर्स बन गए होंगे। और लॉजिकली यानी 2000 साल पहले सेट बर्बाद हुआ था, यानी यहाँ पे जो भी भाई मेंबर्स यहाँ पर है ना कॉप्स सोल्जर, वो सबके सब सेट के मेंबर हो गए, यानी उनको मरे कम से कम यहाँ पे 2000 साल हुआ है, जिनकी ज्यादा से ज्यादा पावर ना ऑरिजिनल टाइनिक स्टेज के सेकंड लेवल के यहाँ पे बराबर होगा। तो शायद जिनका सामना मैं कर सकूं, यानी वाकई में हम अंदर जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इससे चलो अंदर साइड यहाँ पे जाते हैं, यान के अपने डिवाइन सेंसर महसूस करने की कोशिश करते, तब उसको बेसिकली ना ढेर सारे ऐसे ना टनल्स वगैरह यहाँ पे दिखा देते हैं जिसके अंदर जाने का यहाँ पे रास्ता है, लेकिन एक दो नहीं बल्कि वाकई में ढेर सारे आउट टनल तुम्हें कहाँ तक ले जाएंगे उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं पड़ रहा। यांग यहाँ सामने से कहती तुझे क्या मालूम चला, ये कहता भाई बेसिकली मुझे यहाँ पे कॉप्स सोल्जर्स मालूम चले, ढेर सारे कॉप्स सोल्जर सामने से, जो कि हाँ एक टनल यहाँ पे उस टनल के अंदर बेसिकली मुझे मालूम चला, वो भी सामने से कहते वेल कितना मालूम चला, ये कहते हैं एक्जैक्टली 7 से 8 यानी 7 या 8 मुझे यहाँ पे मालूम चला, और एक टनल के अंदर, और मुझे ऐसे कम से कम मैंने 100 या 110 ऐसे टनल्स आसपास यहाँ पे महसूस हो रहे, और शायद सारे टनल्स के अंदर ना यहाँ पे 7 8 9 10 कितने भी यहाँ पे हो सकते हैं। जो सुनते सामने से यांग यान बोलते फिर तो हमें लगता है कि हम कॉप्स केव के अंदर यहाँ पे आ गए। सामने से यान के बोलते कॉप्स केव, अब ये क्या होता है, जो सुनते वो कहती है कॉप्स केव वो ऐसा यहाँ पे जगह जहाँ पे अगर बाई चांस किसी बंदे की मौत होगी तो उसका बॉडी प्लस उसकी आत्मा का कॉम्बिनेशन भी ना कर, जो कॉप्स सोल्जर्स रहते हैं ना उसके बनने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कॉप्स सोल्जर जो कि पहले से यहाँ पे बन चुके हैं, वो लोग जब बेसिकली इस एरिया में रहते हैं यहाँ पे अपना जो भी प्रोसेस है ना कल्टीवेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव होता है। लॉजिकली बोला जाए तो ये एरिया काफ़ी डेंजर एरिया है, हम लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एरिया के अंदर आ चुके हैं। मम्मी रे जो सुनते यान के बोलता है आ चुके हैं, तब आ चुके हैं, बाहर जाने के तो कोई रास्ते यहाँ पे मिल नहीं रहा, यानी अब आ गए हैं तो आ गए हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।